ओके, वेब डेवलपमेंट के लिए हम जो सॉफ्टवेयर इस्तेमाल करते हैं आम तौर पर उसके बारे में बताने लगा हूँ। आपने सबसे पहले किधर जाना है, गूगल के ऊपर जाना है। ठीक है, गूगल पे जाके आपने सर्च करना है। लेट मी चेक के इंटरनेट क्यों नहीं आ रहा। अच्छा, आ गया। तो आपने गूगल पे जाना है, यहाँ पे आपने क्या सर्च करना है, भला आपने यहाँ पे सर्च करना है विजुअल स्टूडियो कोड। क्या सर्च करना है बेटा, विजुअल स्टूडियो कोड। ठीक है, क्या लिखा मैंने, विजुअल स्टूडियो कोड। आपने इसे सर्च करना है। आप सर्च करेंगे तो आपके सामने इसके मुख्तलिफ, सबसे पहले वाला जो लिंक है आपका विजुअल स्टूडियो कोड का, ये बेटा code.visualstudio.com। ठीक है, आपने इसमें जाके क्लिक करना है। सबसे पहले इसको मैंने क्लिक किया, लिंक को। डाउनलोड फॉर विंडोज़। ठीक है, मैं क्या करूँगा, डाउनलोड करूँगा विंडोज़ के लिए। तो मेरा जो है यहाँ पे सेटअप डाउनलोड होना शुरू हो जाएगा। ठीक है, थोड़ी देर में ये डाउनलोड हो जाएगा। उसके बाद हमने क्या करना है, इसको इंस्टॉल कर लेना है। मैंने अपने पास इंस्टॉल करने के लिए, आप इसके ऊपर डबल क्लिक करेंगे, जो इंस्ट्रक्शंस दी जाएंगी उसको फॉलो करेंगे तो ये आपका इंस्टॉल हो जाएगा। मेरे पास ये ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है, पहले से ही इंस्टॉल्ड है। लिहाजा मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे लिखता हूँ विजुअल स्टूडियो कोड। ये देखें आपके सामने मैंने लिखा कोड और मेरे सामने कौन सा आ गया है, विजुअल स्टूडियो कोड। ये एप्लीकेशन आ गई है। मैंने इसकी एक नई विंडो ओपन कर लेनी है। ठीक है, अच्छा, यहाँ पे मेरे सामने इसकी नई विंडो ओपन हो चुकी है। मैं पहले कोई प्रोग्राम शायद इसके ऊपर, पहले इनको क्लोज कर दूँ। इसको मुझे करना है, इसको भी करना। यहाँ पे अगर आप साइड में देखें तो आपको एक्सप्लोरर नज़र आ रहा है, नज़र आ रहा है, क्या लिखा हुआ है, एक्सप्लोरर। ठीक है, इसमें वो कह रहा है कि कोई फोल्डर आपने ओपन नहीं किया हो। अगर ना नज़र आ रहा हो, इस तरह से नज़र आ रहा हो, तो आपको ये आइकन्स नज़र ज़रूर आ रहे होंगे। जो पहला आइकन है उस पर क्लिक करेंगे। क्या कह रहा है बेटा, ओपन फोल्डर। क्या कह रहा है, ओपन फोल्डर। आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे। ठीक है, ओपन फोल्डर पर क्लिक करेंगे। यहाँ से आपने जिस फोल्डर में जाना है पहले वो फोल्डर सेलेक्ट करें। मैंने वेब के फोल्डर में जाना है, फोल्डर सेलेक्ट कर लिया मैंने, फोल्डर सेलेक्ट हो गया। ठीक है, यानी अब मैं इस फोल्डर में आ गया हूँ। तो अब वो आपसे क्या कह रहा है, नई फाइल क्रिएट करने के बारे में कह रहा है। क्या कह रहा है, यहाँ पर अगर आप देखें ये पहला ऑप्शन क्या है बेटा, ये क्या लिखा हुआ है, न्यू फाइल। मैं एक मिनट मैग्नीफायर ओपन कर लेता हूँ ताकि थोड़ा सा ये जूम हो जाए। क्या लिखा हुआ है बेटा, न्यू फाइल। क्या लिखा हुआ है, न्यू फाइल। ठीक है बेटे, अच्छा जी, अच्छा जी, किधर गया मैग्नीफायर, ये रहा जी। इसको मैं थोड़ा सा इसका जूम आउट कर देता हूँ ताकि मुझे नज़र भी आता है। ठीक है, न्यू फाइल, मैं इस पर क्लिक कर देता हूँ। किस पे क्लिक करना है, मैंने न्यू फाइल पे क्लिक कर देना है। जैसे ही न्यू फाइल पे क्लिक करूँगा वो मुझसे कहेगा आप किस तरह की फ़ाइल क्रिएट करना चाहते हैं। मैं यहाँ पर ऊपर क्या कह रहा है, इंटर सेलेक्ट फाइल टाइप और इंटर फाइल नेम, फाइल का नाम इंटर कीजिए। आम तौर पर जो हमारी फ़ाइल इस्तेमाल हो रही होती है, जो हमें नज़र आ रही होती है, उसका नाम होता है बेटा index.html। क्या नाम होता है बेटा, index.html। मैं ये फ़ाइल क्रिएट करना चाह रहा हूँ, वेब के उसमें क्रिएट फ़ाइल करूँगा। ये फ़ाइल क्रिएट हो गई है, फ़ाइल क्रिएट हो गई है। मैंने आपसे कहा था कि HTML का डॉक्यूमेंट बनाने के लिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले टैग लिखते हैं HTML। कौन सा टैग लिखते हैं बेटा, HTML। इसमें दो अहम टैग्स होते हैं, एक का नाम है बेटे हेड और दूसरे का नाम क्या है बेटा, बॉडी। दूसरे का क्या नाम है बेटा, बॉडी। हेड और बॉडी
पेज के ऊपर हमें जो कुछ भी नज़र आ रहा होता है वो किस सेक्शन का हिस्सा होता है बेटा? बॉडी का हिस्सा होता है। किसका हिस्सा होता है बेटा? बॉडी का हिस्सा होता है। इस बॉडी में हम क्या क्या चीज़ें दे सकते हैं? मुख्तलिफ टैग्स हैं जो हम इस्तेमाल करते हैं और उससे हम अपना पेज डिज़ाइन करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, वो मुख्तलिफ टैग्स कौन कौन से हैं? उनमें से 2 टैग्स हमने पढ़े थे। एक टैग था बेटा H1। कौन सा टैग था बेटा? H1। याद रखिए, टैग ओपन भी होते हैं और क्लोज भी होते हैं। कुछ टैग्स जो ओपन और क्लोज होते हैं उनको हम कहते हैं पेयर्ड टैग्स। क्या कहते हैं बेटे? पेयर्ड टैग्स। यानी ये इसका नाम है बेटा, सॉरी, पेयर्ड टैग्स। पेयर्ड टैग्स में 2 हिस्से होते हैं। एक ओपन, ये जो हमने 2 लेस देन ग्रेटर देन वाली अलामतों के दरमियान में लिखा है H1, ये ओपन है। और जहाँ पे मैंने लिखा /H1, ये क्या है बेटा? क्लोज। ओपनिंग और क्लोजिंग टैग्स के ऊपर मुश्तमिल जो हमारे टैग्स होते हैं उनको हम क्या कहते हैं बेटा? पेयर्ड टैग्स। HTML में कुछ ऐसे टैग्स भी हैं जिनमें ओपनिंग टैग होता है, क्लोजिंग टैग नहीं होता। उनको हम कहते हैं सिंगुलर टैग्स। क्या कहते हैं? सिंगुलर टैग्स। तो उनकी मिसालें भी हम अभी थोड़ी देर में देखेंगे। फ़िलहाल मैं किस चीज़ की मिसाल देख रहा हूँ बेटा? पेयर्ड टैग की। किसकी देख रहा हूँ बेटा? पेयर्ड टैग की। H1 मैंने मिसाल के तौर पे यहाँ पे लिखा कंप्यूटर साइंस या कंप्यूटर, ठीक है, डेफिनेशन लिख रहा हूँ। दूसरा हम जो टैग डिस्कस किया था वो क्या था बेटा? P टैग। पहला क्या है? H1 हेडिंग करने देने के लिए इस्तेमाल होता है। किस लिए इस्तेमाल होता है? हेडिंग देने के लिए इस्तेमाल होता है। P टैग को हम कहते हैं पैराग्राफ। क्या कहते हैं? पैराग्राफ। हम अपने पेज में कोई पैराग्राफ लिखना चाहते हैं तो उसके लिए क्या इस्तेमाल करते हैं बेटा? P टैग का इस्तेमाल करते हैं। क्या इस्तेमाल करते हैं? P टैग का इस्तेमाल करते हैं। मिसाल के तौर पर कंप्यूटर इज़ एन इलेक्ट्रॉनिक मशीन। ठीक है, कंप्यूटर इज़ एन इलेक्ट्रॉनिक मशीन। इट वर्क्स अंडर द कंट्रोल ऑफ instructions given to it through प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस के ज़रिए से, दी गई कमांड्स के ज़रिए से ही क्या करता है? रन करता है। ये एक पैराग्राफ है। ये क्या है बेटा? पैराग्राफ। मैंने आपको बताया कि इस तरह से आप जब आप ये लिख चुके हैं तो लिखने के बाद अगर आप यहाँ पर देखें नीचे, ये क्या आ रहा है बेटा? और साथ में क्या आ रहा है? गो लाइव। क्या आ रहा है? गो लाइव। ये कहाँ से आ रहा है बेटा? ये आ रहा है यहाँ पे एक एक्सटेंशन के लिए आपको आइकन नज़र आएगा इस तरह का। क्या है बेटा? ये एक्सटेंशंस। ठीक है, यहाँ पे अगर आप क्लिक करेंगे और सर्च करेंगे लाइव सर्वर, क्या सर्च करेंगे बेटा? लाइव सर्वर। ठीक है, ये लाइव सर्वर आप किस चीज़ के लिए है बेटा? लोकल सर्वर जो आपकी फ़ाइल्स को क्या करता है? प्रीव्यू करवाता है। HTML की फ़ाइल प्रीव्यू करना चाहते हैं, उसको लोकल पे चलाना चाहते हैं, तो ये आपके लिए हम इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। ये एक हेल्पफुल टूल है आपका। विजुअल स्टूडियो कोड की एक खूबसूरती ये भी है कि इसमें आपको बहुत सारी एक्सटेंशन मिल जाती हैं काम को आसानी से करने के लिए। अब ये जब लाइव सर्वर स्टार्ट होगा तो ये आपके सामने एक पेज ओपन होगा जिस पे आपने जो कुछ भी किया है वो नज़र आ रहा होगा। मैंने लिखा है कंप्यूटर इज़ एन इलेक्ट्रॉनिक मशीन, इट वर्क्स अंडर द कंट्रोल ऑफ इंस्ट्रक्शंस गिवन टू इट थ्रू प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस। ये मेरा प्रोग्राम है, ठीक है, जो मैंने यहाँ पे लिखा। अच्छा, फ़र्ज़ करें मैं इसी को क्या करता हूँ, थोड़ा सा तब्दील करता हूँ। यहाँ पे अगर आप देखें H1 को, किसको देखना है आपने? H1 को देखें, कितना बड़ा साइज़ इसका नज़र आ रहा है। ठीक है, लेट्स सपोज मैं एक इससे छोटी हेडिंग लिखना चाहता हूँ। क्या लिखना चाहता हूँ? इससे छोटी हेडिंग लिखना चाहता हूँ। मैं इसी के नीचे लिख देता हूँ H2। क्या लिखा मैंने? कंप्यूटर। ठीक है,
अब अगर आप उधर जाएं, अपने गूगल क्रोम में जाएं, ठीक है, तो यहाँ पे देखें बड़ी हेडिंग के साथ एक छोटी हेडिंग नज़र आ रही है। बड़ी हेडिंग के साथ एक छोटी हेडिंग नज़र आ रही है, जो बड़ी H1 से क्या है, थोड़ी सी छोटी है। H1 से क्या है, थोड़ी सी छोटी है। सिमिलरली अगर मैं यहाँ पे एक और हेडिंग बनाता हूँ H3, ठीक है, इसमें लिखता हूँ कंप्यूटर, तो ये उससे भी छोटी नज़र आएगी आपको, ठीक है। इसी तरह से ये देखें, अब ये कंप्यूटर कुछ बड़ा है, ये कुछ बड़ा है, और ये उससे छोटा है, ठीक है। इसी तरह से ये H1, H2, H3, 4, 5 और 6 तक जाते हैं। कहाँ तक जाते हैं बेटा? 6 तक जाते हैं। H6 जो है वो लास्ट वन है। मैं यहाँ पे लिखता हूँ H6, और यहाँ अगर लिखता हूँ कंप्यूटर, तो आप देखेंगे हमारे पास ये कैसे नज़र आ रहा है, बिल्कुल छोटा सा नज़र आ रहा है। नज़र आ रहा है ना आपको? ठीक है, तो ये हमारी एक H6 हेडिंग है। हेडिंग का साइज़ जो है, जैसे जैसे आप H1 से H2 छोटा होगा, फिर H3 उससे छोटा, H4 मज़ीद छोटा, H5 मज़ीद छोटा, और H6 सबसे छोटा। H6 के बाद नहीं है, H6 के बाद नहीं है, H1 से लेकर H6 तक है, ठीक है। अगर मैंने अपने ये दो चीज़ें, 3 चीज़ें समझ आ गई हैं, पक्की बात है, देख लें, सोच लें फिर से, ठीक है। अच्छा चलें, आपकी असाइनमेंट ये है कल तक के लिए कि आपने क्या करना है, एक छोटा सा HTML पेज बनाना है। उस पेज के ऊपर आप एक हेडिंग बनाएंगे, और हेडिंग बना के मैं यहाँ पे आपको वो कंटेंट मुहैया कर रहा हूँ जो आपने अपने उसके ऊपर दिखाना है, पेज के ऊपर, ठीक है। मैं इसको ख़त्म कर देता हूँ, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। ये आपने ये देखें, यहाँ पे लिखा हुआ है जी, व्हाट इज़ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। ये बड़ा सारा लिखा हुआ है, ये थोड़ा सा बड़ा करके लिखा हुआ है। आपने इसको H1 टैग में लिखना है, और ये यहाँ पे जो नीचे आपको नज़र आ रहा है, ठीक है, ये आपने क्या करना है, पैराग्राफ में लिखना है। इसमें लिखना है बेटा, पैराग्राफ में लिखना है। आपको अगर समझ ना आ रही हो तो आप मेरी यही वाली वीडियो जो अभी मैंने आपको पढ़ाया है, इसको आप देख लेंगे, और इससे समझ के आपने इसको बना के आना है, ठीक है, बना लेंगे।